मार्च के उपरांत इस आहूत कार्यक्रम में श्रद्धेय हमारे इस कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष धनबाद, मंच पर आसीन पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष, आदरणीय गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी, मंच पर पार्टी के आदरणीय विधायक जिनका संबोधन इस सभा में नहीं हो पाया, हमारे मांडू के विधायक तिवारी महतो जी, मंच में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय रामचंद्र सहित जी, जनरल सेक्रेटरी और इस पूरे कोयलांचल के प्रभारी डॉक्टर लंबोदर महतो जी, मंच पर आदरणीय पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत जी, आदरणीय हसन अंसारी जी, प्रवीण प्रभाकर जी, हरिलाल महतो जी, राजेंद्र मेहता जी, हमारे महिला नेत्री जिला परिषद के अध्यक्ष रांची, जिला परिषद की उपाध्यक्ष रांची, जिला परिषद के उपाध्यक्ष बोकारो, सभी जिला परिषद के सदस्य, हमारे डुगरी के पूर्व प्रभारी महिला नेत्री यशोदा जी, और मंच पे आसीन अजय जी जो प्रभारी हैं धनबाद के, सभी केंद्रीय नेता विधिवत रूप से जन आक्रोश मार्च के बाद मंचासीन नहीं हो पाए, लेकिन मैं अगर नीचे ऊपर जहां भी हमारे सभी सेक्टर लीडर हैं, मैं आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं आदरणीय सभी जिला अध्यक्षों का, पार्टी के सभी सहयोगी इकाई, खासकर युवा मोर्चा, छात्र मोर्चा, श्रमिक संघ एवं अन्य सभी इकाइयों के जो पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं आज के कार्यक्रम में, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन अपने सभी मीडिया भाइयों का अकॉर्डिंग रूप से बैठाने में कहीं चूक हुई होगी, लेकिन मैं आपका दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और पूरे प्रदेश से आए हुए हजारों हजार की तादाद में धनबाद के इस 42 डिग्री के इस तापमान पर पिछले दिन की घटना के आक्रोश में जो आप लोगों ने 5 से 6 किलोमीटर की इतनी लंबी पदयात्रा करी है, मैं आप सभी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आज इस मंच से अपने उन नेताओं का, भारत के उन वीर सपूतों का, सर उनको थोड़ा सा बोलिए ना, जो हमारे बाएं और दाएं और, हाँ थोड़ा सा, जिनकी आकृति, जिनकी स्मृति के तौर पर रखी गई, देश के आजादी के नायक, देश के आजादी में इस भूभाग के नायक और स्वतंत्र रूप से झारखंड के लिए संघर्ष करने वाले वीरों की छवि हमारे सामने, प्रत्यक्ष रूप से आदरणीय धरती आबा बिरसा मुंडा की मूर्ति भी सामने। आज पार्टी अपने इस 40 साल के सफर को इस सभा के माध्यम से, सफर के प्रारंभ होने का और आज सफर के इतने वर्ष के बाद हम कहाँ खड़ा हैं और हमारी चुनौतियां क्या है, इस पर विस्तार से हम सभी लोग चर्चा करेंगे। सफर 40 साल पूर्व प्रारंभ हुआ। सफर सीधे तौर पर इस झारखंड की इस धरा और इस माटी को अबुआ राज अबुआ दिसुम के उस नारे को, शोषण विहीन प्रदेश की कल्पना को यथार्थ में बदलने के लिए छात्र नौजवानों की एक कड़ी बनी।
और एक आक्रामक संघर्ष का निर्णय लिया गया। मैं इन निर्णय के क्षण के सभी नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि उस समय प्रदेश के लिए गठित रीजनल पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके बाद आजसू जैसे छात्र मोर्चा और इकाई का गठन होता है। वोट का दौर, प्रतिनिधि का दौर तो लगातार आजादी के बाद 1952 से कायम है। देश की आजादी की पूर्व की सभा में भी, संविधान सभा में भी इस प्रदेश की भावना को रखने का मौका आदरणीय जयपाल सिंह जैसे नेतृत्व को प्राप्त हुआ था। मैं उस विश्लेषण पर भी खुद को पाता हूं और उसी विश्लेषण को बड़े स्वरूप पर झारखंड के इस भौगोलिक भूभाग को, उनके भाषा संस्कृति को आधार बनाते हुए, उनके रहन सहन और जीवन की शैली को आधार बनाते हुए झारखंड, जो बिहार का हिस्सा, बंगाल का कुछ जिलों का हिस्सा और उड़ीसा का हिस्सा, संयुक्त रूप से उस समय तत्कालीन 26 जिलों का हिस्सा, बृहद झारखंड का हिस्सा से प्रारंभ होती है लड़ाई। और इसका परिणाम भी रहा कि जब ये छात्रों का अपने प्रदेश के प्रति, अपने राज्य के प्रति ये समर्पण और राज्य के प्रति और राज्य के गठन के उद्देश्य के साथ आंदोलन की जो गति थी, उसके परिणाम बीच के चुनावों में प्राप्त हुआ है। यूं तो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में न जाने का इरादा रखने वाला यह संगठन समय समय पर अपने नौजवानों की ताकत पर प्रतिनिधित्व तैयार करते रहा है। वो घाटशिला से संभव था, वो कहीं ना कहीं जगन्नाथपुर से नेतृत्व आया, उड़ीसा से खेलाराम मोहली से लेकर सुदाम मरांडी, और वही कहीं बंगाल के क्षेत्र में भी अलग अलग प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। इसी तार को, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने भी इस संघर्ष को आगे बढ़ाकर आज इस अवस्था तक लेकर आया जिस बीच में झारखंड का उदय होता है, झारखंड प्रदेश का गठन होता है और झारखंड प्रदेश 25 साल तक इस प्रदेश में होने का हक अधिकार यहाँ के लोगों के साथ सरकारों का आना जाना रहा है। और ये पृष्ठभूमि पर आज फिर से धनबाद के इस धरती पर खड़ा होकर इसी मंच से मैं उसी प्रथम वाणी पर खड़ा हूं कि प्रदेश का गठन का उद्देश्य शोषण मुक्त समाज का निर्माण करना, शोषण मूलक समाज का गठन करना, जो हमारा मुख्य तर्क था, आज उस तर्क पर झारखंड को फिर से मैं देखता हूं तो ले देकर हम कहीं उसी के आसपास खुद को पाते हैं, अपने समाज को पाते हैं। और सत्ता संघर्ष पर जो संघर्ष चल रहा है, जो बातें चल रही है, जिस रूप से घटनाएं घट रही है, कहीं ना कहीं हम कल कहते थे कि हमें लूटने वाले बाहर के हैं, लेकिन आज हमारे आबरू को लूटने वाले कोई बाहर का नहीं, हमारा ये धरती पुत्र और संघर्ष पुत्र का बेटा ही इसका नेतृत्व कर रहा है। यही दशा प्रदेश का। अब प्रदेश की इस दशा पर फिर से नौजवानों को चिंतन की बारी है। प्रदेश के लोगों का चिंतन का समय आ गया कि रक्षक भक्षक बन बैठा है, कि जिन्हें जिम्मेदारी दी गई प्रदेश में, और जब यह मूल्यांकन किया गया कि धरती की भाषा बोलने वाली पार्टी का नेतृत्व जब प्रदेश में आएगा, निश्चित रूप से उम्मीद बढ़ेगी और संस्थागत रूप से स्थापित भावनाओं को सम्मान मिलेगा। मैं आज लगातार 7 साल से इस पार्टी का नेतृत्व को देख रहे हैं। नेतृत्व आया, परिवार का पुत्र आया। मैं यहाँ पर आदरणीय शिबू सोरेन, आदरणीय ए.के. राय, आदरणीय विनोद बाबू की संयुक्त नेतृत्व का गवाह यह क्षेत्र है। मुझे कहा गया कि भाई शहीदों की सूची रखी जाए, मेरे पार्टी के एक पदाधिकारी को कहा, तो उन्होंने देश की आजादी के संघर्ष लड़ने वाले वीरों का नाम तो लिया, पार्टी के शहादत और शहीद लोगों का नाम लिया, लेकिन मैंने कहा नहीं, हमारी इस पूरी अवस्था में गुरुजी का नेतृत्व को हम अलग नहीं कर सकते हैं, हम ए.के. राय जी को अलग नहीं कर सकते हैं। विनोद बाबू की इतनी बड़ी भूमिका रही है जिससे हम खुद को अलग नहीं रख सकते हैं। उनकी भूमिका को निश्चित रूप से संगठन सलामी देगा, उनके आदर्शों का सम्मान करेगा। मैं उनके जीवन के हर घटना को
मैं आदर्श के रूप में नहीं मानता, लेकिन संगठित रूप से इस प्रदेश को लड़ने में उनकी बड़ी भूमिका रही है, जिसको आदर्श मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। ये सम्मान आज के दिन में बहुत मायने रखता है कि आदरणीय गुरुजी इस धरती पर नहीं है, उनकी पार्टी का नेतृत्व है, पुत्र नेतृत्व कर रहा है। लेकिन आज इस धरती पर हम आए जिस जन आक्रोश के लिए, ये पद यात्रा हजारों की, ये 5 किलोमीटर तक 42 डिग्री पर जो आपका पसीना बहा है, ये पसीना कहीं ना कहीं इस बात को याद दिलाने के लिए इस सरकार को, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं खड़ा होकर अगर आदरणीय गुरुजी वर्तमान सरकार की कार्यशैली को अगर निहार रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनकी आत्मा भी कहीं ना कहीं रो रही होगी और ये कह रही होगी कि ये सपनों का झारखंड मेरी कल्पना का हिस्सा नहीं है और इसको मैंने नहीं देखा था और ये नेतृत्व से हम ये आशा नहीं करता। निश्चित रूप से पूरा है। आज बड़ा चिंतनीय विषय है। बीच के काल में, बीच के समय पर क्रांति के नाम पर भ्रांति फैलाने वाले लोगों की भी एक कड़ी सामने आई। मैं ये जानता था, एक दूरदृष्टि राजनीति को समझने वाला हर व्यक्ति इस बात को जानता था कि आने वाला होना क्या है। एक बनाए बनाए एक व्यवस्था को और नौजवानों को एक गलत दिशा में ले जाने की, एक परंपरा को फिर से नए सिरा में कोई नए रूप से गढ़ने के लिए आया। मैं आपको बता दूं, मैं चलते चलते मजाक से मैं कह रहा था कि एक दौर इस क्षेत्र में जब कोयला का काम प्रारंभ हुआ, जब कोयला का माइनिंग प्रारंभ हुआ, या आजादी से पहले सरकारीकरण होता है, और उस समय चूंकि गरीब गुरुआ लोगों का यह क्षेत्र, धनबाद कोई नगर बहुत बड़ा नहीं था, ये शहरीकरण माइनिंग की वजह से होते गया। शहरीकरण हुआ, बाहर के लोग आए तो लोगों ने यहाँ के मजदूर लीडर के रूप में सबका पदार्पण हुआ है। बड़ी बात है। जो नेता भी यहाँ पर आए हैं, मजदूर नेता के रूप में आए। जो नेता यहाँ आगे इस कड़ी को बढ़ाए, वो पुनर्वास के नाम पर बढ़े कि हम यहाँ के जमीन देने वाले लोगों का न्याय करेंगे, यहाँ का भूमि जो अधिग्रहण पर जा रहा है उनका न्याय होगा। बाद में सरकारीकरण के बाद ये बीसीसीएल बन जाता है, और बीसीसीएल बनने के बाद सरकार की कड़ी चलती है, सरकार का चाबुक चलता है, और हर बार कोई पिसा जाता है और कोई शिकार बनता है, तो निश्चित रूप से यहाँ कोल नगरी में खटने वाला मजदूर होगा या कोई जवान जाता शहीद हुआ है और शहादत देने का काम किया है। इसकी सूची बढ़ते जा रही है। इसकी सूची आ जाकर लगातार कोई नई नई घटना का नाम देते हैं, और उसी घटना की कड़ी में रजनी रवानी के नेतृत्व में जो शिकायत मात्र करने के लिए थाना जाने की हिमायत कर रही थी, उसका परिणाम क्या है? शासन ने उनका परिणाम दिया कि रजनी रवानी, अमित महतो, मुकेश जी, राजेश, मिराल अंसारी, इन सभी को अरेस्ट किया जाता है। ये अरेस्ट हो जाते हैं, और अरेस्ट होने का कारण क्या है? कि शासन द्वारा बनाया गया ये 90 के दशक के कुछ कला है पुलिस प्रशासन का। जब बिहार में लालू जी की कांग्रेस की सरकार होती थी, उस समय झारखंड आंदोलन करने वाले हजारों लोगों को अलग अलग केस मुकदमे फंसाकर उनको डराने की व्यवस्था बनाई गई थी। हर मुकदमा, जिसे झारखंड आंदोलनकारी कहते हैं, आईपीसी में कोई भी सेक्शन को इस रूप से डाला गया है जिसमें कोई भी आंदोलनकारी सीधे तौर पर कोई भी केस मुकदमा कहीं पर भी झारखंड आंदोलन का जिक्र करते हुए नहीं किया गया है। क्योंकि मैं पहला मूल्यांकन करता हूं, मैं होम मिनिस्टर के रूप में इस प्रदेश के जितने भी आंदोलनकारी को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया। मैंने विधिवत रूप से कमेटी बनाई, मैंने पदाधिकारियों को पदेन सचिव रखा, और नेतृत्व करने का अवसर मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा आजसू और तत्कालीन उस समय के नेता डॉक्टर रामदास गुंडा से लेकर मैं सारे पूर्व झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों को मैंने उसका नेतृत्व देने का काम किया। मैं जानता था कि अगर ये नेतृत्व जन नेताओं के हाथ में ना रहेगा, अगर एसपी डीसी के हाथ में ये काम मैंने दे दिया या सौंप दिया, तो कभी भी न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि आईपीसी में कहीं इस बात का जिक्र किया ही हुआ नहीं। मैं अगर किसी भी नेता की बात करूं तो उसका हर कोई कान, उसके द्वारा हर आंदोलन को कहीं ना कहीं इस रूप से दर्शाया गया है कि
जैसे कोई चोरी, लूट, डकैती के रूप में दर्शाया गया है। आज उसी के आज तक 7 साल चलने को है। 7 साल तक सड़क पर झारखंड के लिए लड़ने वाले अपने न्याय की भीख अपने ही गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। हम अपने ही प्रदेश में अपने नेतृत्व से, अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व से झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी पृष्ठभूमि की मांग कर रहा है। यही सरकार का चरित्र है, यही चरित्र को आप देखने को पा रहे हैं। आइए, एक ऐसे समय पर हम सब खड़े, ऐसी चुनौती आपके सामने है। ये कोई साधारण खेल नहीं है। अगर कोई सरकारी पदाधिकारी यहाँ बैठकर मनगढ़ंत केस मुकदमा अगर गढ़ रहा है तो आपको फिर से खुद को 90 की दशा में लाना पड़ेगा। फिर से या झारखंडियों को खुद को तैयार करना पड़ेगा। ये छोटे मोटे इनकलाब से नहीं, एक बड़ा इनकलाब की तैयारी आप सभी लोगों को करना पड़ेगा। इसकी तैयारी हम सब ने कर दी। हम तैयार हैं। आप ही छोटे लोगों को, कोई दरोगा, कोई इंस्पेक्टर, कोई मुंशी, कोई डीएसपी अगर ये जाकर कह रहा है कि झूठे मुकदमे फंसा देंगे, मैं किसी पुलिस अधिकारी की भाषा नहीं मानता, मैं हेमंत सोरेन की भाषा इसको मानता हूं कि हेमंत सोरेन अपनी सरकार का चरित्र बता रहा है। वो दरोगा के रूप में, एसपी के रूप में या किसी के रूप में। ये कैरेक्टर है, ये चरित्र है सरकार का। ये सरकार का चरित्र खुलकर आया। अब इस चरित्र को झारखंड और झारखंडी लोग कभी स्वीकार नहीं किए। आहुतियां चढ़ी है, शहीदों की सूची बढ़ी है। शहीदों की सूची अगर 2 भाग से जगह 3 भाग पर खड़ा करना पड़े, हम तैयार हैं। हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन शोषण विहीन झारखंड का निर्माण ये हमारा प्रण है और इसी प्रण को लेकर हम सभी आगे बढ़ेंगे। ये हमारी तैयारी भविष्य की है। ये तैयारी है हमारी, ये तैयारी है बैठ के लाड साहब। अब बताओ, ऐसा गठजोड़ दुनिया में कहीं नहीं है। पहले अपराधियों के बारे में चिंता की जाती थी। अपराध से मुक्त करने के लिए पुलिस को लगाया गया, लेकिन अपराधी और पुलिस का गठबंधन जैसे धनबाद और कोल एरिया में है, वैसा कहीं दुनिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये अजीब सा गठबंधन बनाए हुए गरीबों को अब सोचना पड़ेगा, जमींदारों को सोचना पड़ेगा कि अपनी धरती के ऊपर अपनी मांगों को हम पूरा कैसे कर सकते हैं। हमारी जमीन पर खड़ा होकर हमें ही चुनौती देने के लिए आ गए। अब भाई देने की आदत घर में रखो। शासन हम लोगों ने भी चलाया, हमने भी दरोगा देखे हैं, हमने एसपी देखा, लेकिन इस तरह से पैसा देकर पोस्टिंग करने की आदत, ये व्यवस्था कभी भी सुदेश महतो स्वीकार नहीं किया था। ये लोग ये इस चीज के आदी हो गए, ये आदमखोर हो गए, ये आदमखोर की भाषा बोलने लगे। अब हम यहाँ पर आए हैं तो हम ये याद रखना कि मैं ये झूठे आंदोलनकारियों के स्वरूप या इनके करैक्टर का ये चीज नहीं है। मुझे कुछ समय के लिए कभी कभी मैं भी लगा था कि झारखंड के इस पूर्वांचल की इस धरती में और इस राज्य में नौजवान कुछ आगे बढ़कर करेंगे, कुछ चेहरे सामने आए और मुझे लगा कि जो तपिश है, जो तेवर है, निश्चित रूप से बुनियादी बदलाव के लिए होगा। लेकिन वो साल न बीते, महीना न बीते, चरित्र सामने आ गया और मैंने कह के गया था यहाँ से, वो हर फैक्ट्री का दरवाजा और वो कल कारखाना का दरवाजा, वो हर महीने का दरवाजा, सवेरे गेट और शाम को भेंट की आदत और चरित्र चढ़ चुका है। और इसी चरित्र में कुछ लोग राजनीति जिंदाबाद कर रहे हैं। यही चरित्र चल रहा है। ये एक गलत दिशा में, एक गलत परंपरा पर हमारे नौजवान आगे बढ़े। कुछ लोग इस आसपास में नौजवानों को पेड वर्कर बना दिए, जिन्हें नौकरी करना था, जिन्हें बीसीसीएल से नौकरी प्राप्त होना था, जिस कंपनियों में जिनको नौकरी का आधार बनना था, उन लोगों को पेड वर्कर महीना में 10,000 और 5,000 का पेड वर्कर बना के नौकरी करा रहे हैं और इसे नौकरी का नाम देके निकाल देंगे। ये राजनेता भी कुछ लोग इसमें लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि राजनेता इससे अलग है, कुछ राजनेताओं का कैरेक्टर भी और चरित्र भी कहीं ना कहीं इसमें धूमिल हो रहा है। मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं उस व्यवस्था को बढ़ाने के लिए नहीं आया। सुदेश महतो अगर विनोद बाबू की धरती पर आए, ए.के. राय की जमात पर आकर खड़ा होकर कुछ बात बोल रहा है, अगर शिबू सोरेन के संघर्ष को आधार मान रहा है, अपने शहीदों को सामने रखकर अगर कुछ बात बोल रहा है, तो मैं ये कहने के लिए आया हूं कि राजनीतिक परंपरागत जो नीतियां यहाँ पर है, सुदेश महतो इसको समाप्त करने के लिए आया है। ये चीजें समाप्त होगी और मेरे उन नौजवानों से आग्रह करने के लिए आए कि सामने खड़ा कर भयभीत करने का चरित्र मेरे ही परिवार के एक भाई को दिया गया। एक भाई को मेरे भाई के खिलाफ लड़ाने का एक चरित्र यहाँ पर चल रहा है, कोई दूसरा नहीं है। एक भाई से दूसरे भाई का
कहीं खून गिराने का या धमकाने की एक रीत सी और परंपरा यहाँ पर लोग अपना के रखे हैं। समझने का काम करिए, यहाँ कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन दुश्मनी के नाम पर आपका एक बहुत बड़ा आर्थिक आधार को लोग कब्जा कर कर बैठे हुए हैं। जहां पर मूलतः तो आपका भविष्य सुनिश्चित होता, भूमिदाताओं का भविष्य सुनिश्चित होता, वही कोई और बाहर से आकर अपना भविष्य सुनिश्चित कर रहा है। आइए, इस दौर को अगर समाप्त करना है तो राजनीतिक गंभीरता के साथ हमें यहाँ पर समय देना पड़ेगा और मैं तैयार हूँ। मैं केवल आज सांकेतिक संकेत देने के लिए आया हूँ। ये बात सुन लीजिए कि जो आप कर रहे हैं, जिसे आप बहादुरी मान रहे हैं और जिसे मैं किसी और का नहीं, राज का मुखिया जिस व्यवस्था को संचालन कर रहा है, हमने संघर्ष किया है। जीटी रोड पर खड़ा होकर हमने दिल्ली और पटना की सरकार को हमने हिलाने का अगर काम किया है तो आप तो इस प्रदेश के अंदर बीसीसीएल के माइनिंग चल रहे हैं। मजेदार बात है कि बीसीसीएल का माइनिंग जो तथाकथित कागज पर है, जितना बीसीसीएल का माइनिंग नहीं है वहां निजी माइनिंग पुलिस कप्तान के सर्टिफिकेट से और हेमंत जी के सर्टिफिकेट से यहां पर चल रहा है। बताओ कि यह पहला देश की घटना जिसे एक अपराधी सदर सामने वीडियो जारी करके एसएसपी को खुलेआम चुनौती देता है और ये कहता है कि आपके अपराध के अंग कहां कहां पर हैं, इसे हम बताने का काम आपको कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद उसके खिलाफ में कभी आकर उसका विरोध करना, उनके बातों का खंडन आज तक सरकार की ओर से हुआ नहीं। ये शर्म की बात है और हम कह रहे हैं ये चुनौती भी है शासन को। सब लोग एक जैसे नहीं हैं। अगर ये चुनौती किसी ने दिया है तो इसका एनआईए जांच होना चाहिए। सरकार को एनआईए जांच कराना चाहिए कि भाई सरकार के यहाँ पर कप्तान को इस रूप से चुनौती दिया जा रहा है और कुछ बात अपराध के कहे जा रहे हैं, कुछ बात फाइनेंशियली गड़बड़ी का कहा जा रहा है, कुछ बात उनके लिए कहा जा रहा है। इसको सरकार को स्पष्ट करना पड़ेगा और इसके लिए अगर वो खुद पहल नहीं करेंगे तो इसका पहल करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये तैयारी करेंगे भाई। जो लोग एक बड़े वीर और गैंग मास्टर है, जो लोग गैंग मास्टर बन के बैठे हुए हैं या राजनीति के रूप में गैंग चला रहे हैं, मैं आग्रह कर रहा हूं कि भाई हम लोग जिद्दी आदमी हैं, जिद से यहां तक आए, पीछे कोई साया ना था, खुद रास्ता तैयार किए। ये ध्यान रखना, जब इस मामले में जिद पर आ जाएंगे तो जो लोग दबिश बनाने वाले या तो दुपक जाएंगे या भाग जाएंगे। मैं या शासन अगर मेरी ना सुने, बैठे लोग अगर ना सुने, हम हलफनामा कोर्ट पर जमा करके आपके माइनिंग जगह पर सुदेश महतो अपना हंडी हांडी के लेकर हम धनबाद की जनता के साथ बैठने का काम करेंगे। ये तैयार हो, बंद करना आता है तो लालू जी के दबिश पर न दबने वालों को आप क्या डराएंगे साहब। आप एक जगह कर एक दायित्व निभाने वाले हैं, हम लोग उस दायित्व का नेतृत्व निर्वहन कर चुके हैं। ये धौंस किसी और को जमाइएगा, झारखंडी ऐसी धौंस को बर्दाश्त नहीं करता है, झारखंडी ऐसी धौंस को स्वीकार नहीं करता है। हमारी तैयारी वो इसकी है। मैं आज सांकेतिक रूप से ये पसीना 10,000 से ज्यादा नौजवान आज धनबाद की सड़क पर ये बहा के जा रहे हैं, इस बात को जताते हुए कि एक जवाबदेह राजनेता के रूप में हम जानते हैं अपनी जवाबदेही, हम अपने दायरे को जानते हैं और राज्य के प्रति हमारी वफादारी क्या है वो मुझे प्राप्त है। मैं आसपास धनबाद के मैं अपने मजदूर भाई या मजदूरी के लिए जो काम और संघर्ष करने वालों भाइयों से आग्रह करता हूं कि इनके एजेंट ना बनिए, हम आपके साथ हैं। जिनकी जमीन गई है उनका न्याय हो। बीसीसीएल भी को भी मैं आगाह करना चाहता हूं कि ये काम आपका है। जमीन के बदले जो आपका व्यवहार है, जो जमींदारों के प्रति, विस्थापितों के प्रति व्यवहार है, इसको ठीक करिए। क्योंकि आपका ठीक ना होना, आपका व्यवहार ठीक ना होना, नियमों का पालन ना होना, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अवसर मिल जाता है। आने वाले समय मैं आपके दरवाजे पर आऊंगा, नियम से काम हो, नियम से लोगों को न्याय मिले, यहाँ के विस्थापितों को न्याय मिले, उनके परिवारों को न्याय मिले, ये गुहार लगाएंगे।
अगर गुहार पर बात ना हुई तो निश्चित रूप से आपके दरवाजे को भी खटखटाने के लिए हम पहुंचेंगे, जिसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। मैं इसके बाद मैं लगातार विस्थापित जितने भी माइनिंग एरिया, मैं वहां के लोगों के पास भी जाएंगे, क्योंकि जमीर जिंदा होना चाहिए। जो अवस्था प्रदेश के अंदर बनी है हम सभी लोग जानते हैं, मात्र धनबाद नहीं, ये सभी जगह ये अवस्था है। लेकिन आसपास धनबाद और आसपास के क्षेत्रों में मैं व्यक्तिगत रूप से हर माइनिंग क्षेत्र में जाएंगे, हम आपके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे और आपके हित की इस लड़ाई को मुकाम तक और अंजाम पहुंचाने की तैयारी करेंगे। मैंने कहा यह चेतावनी है, आने वाले समय इसके बड़े परिणाम होंगे। परिणाम जनता के हाथ पर आना है। राज्य की लड़ाई है, अभी नौजवानों के लिए नौकरी या सरकार की बातें हम करेंगे, क्योंकि अभी जमीन पर जमींदार के कागज, जमींदार के सीओ ऑफिस के हालात जो बने हुए हैं, हम एक एक विषय पर आएंगे। अब आइए, समय आ गया, 2 साल का ये समय दूसरी सरकार का पूरा होने को है। सरकार का चरित्र सामने आ चुका है, ये किसी का हित का नहीं है। ना आदिवासी, हरिजन, एसी, शेड्यूल कास्ट हमारे हैं, ना ओबीसी, ना अन्य किसी लोगों के हित में नहीं है। इस सरकार का भविष्य का कोई रोड मैप नहीं है कि सरकार जाना कहां चाहती है, सरकार हमें पहुंचाना कहां चाहती है, इसका कोई रोड मैप नहीं है। ये वसूली वाली सरकार, ये वसूल वाली सरकार नहीं है, ये वसूली वाली सरकार बन चुकी है। आइए, वसूली वाली सरकार के खिलाफ नया इंकलाब के लिए हम सब मिलकर संघर्ष के इस पथ को जो आज चुना है, इसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारा 40वां स्थापना दिवस इसी बात को लेकर समर्पित है कि जो संघर्ष का दौर चला था 86 से लेकर 2000 और उसके बाद पृथक राज्य के बाद मूल्यांकनों को स्थापित करने का एक राजनीतिक दौर चला, दोनों के भाव को सम्मान करते हुए फिर से संघर्ष के पथ पर आजू बढ़ेगा। इसी तैयारी को लेकर हम सब मिलकर काम करेंगे। ये तैयारी हमारी है। मेरे यहाँ आने से एक माहौल बना, आपके यहाँ आने से एक विश्वास बना। कई लोगों ने क्षेत्रीय मुद्दा को लेकर, यहाँ के हवाई अड्डा को लेकर बात करी। धनबाद आर्थिक राजधानी है, हवाई अड्डा यहाँ आना था, लेकिन आप देखेंगे कि जिस कारण से ये यहाँ ना आ पाया, ना कहीं अप्रोच, आजकल अप्रोच का बहुत जरूरत होता है, पहल की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि गरीब हम 2 आंख से देख रहे हैं, लेकिन उसके लिए आवास मिल जाएगा, ऐसी कल्पना ऐसे दौर में नहीं कर सकते। जब हमारी बातें मात्र केवल एक कागज के रूप में अधिकारियों तक पहुंचेगी तो ये बात बनने वाली नहीं है। हमारे अगल बगल में दुर्गापुर हमारे बाद में आया, हमारा देवघर हमसे बाद में विकसित हुआ, हमारा भगवान वहां पर बसते हैं, निश्चित रूप से वहां आना चाहिए। लेकिन धनबाद तो हक रखता है, धनबाद को अधिकार रखता है, धनबाद का एयरपोर्ट आना चाहिए और इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। ये तैयारी हम लोग यहाँ पर करेंगे। आने वाले समय धनबाद के लिए इस आर्थिक जोन को जिस रूप से विकसित होना चाहिए, इस आर्थिक जोन के बगल में सोचो, इस आर्थिक जोन के बगल में जीवन शैली कैसी है, मैं आपके दरवाजे जाके देखूंगा। पीने की पानी की दशा, हेल्थ की दशा, जो बुनियादी विषय है, वहाँ के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था क्या बनी हुई है, आप इसको देखेंगे। मैं जाऊंगा, इस विकास की लड़ाई को भी मैं लड़ूंगा, क्योंकि मैं मानता हूँ जो यहाँ पर आके माइनिंग का काम कर रहे हैं, जो माइनिंग फंड का उपयोग आज के दिन पर बना हुआ है, मुझे शर्म लगता है यहाँ के अधिकारियों ने माइनिंग फंड को खाने में नहीं छोड़ा, उसको भी अपना आहार बना दिया है। जिस हिस्से को सांस से जोड़ा गया है कि आपके अंदर में, आपके क्षेत्र में पोल्यूशन के लिए मिलने वाला फंड, आपके क्षेत्र की जो पोल्यूशन से प्राप्त आपको मिलने वाला जो एक कर के रूप में मिलने वाला फंड को भी लोग खा पी के धकार दे रहे हैं। इसका कोई रोड मैप नहीं है। जिस एरिया में कोई गुंजाइश नहीं है, उस एरिया में इस पैसा को बिल्ड किया जाता है। और आज के दिन में ये सारे डीसी के यहाँ बैठकर इसका बंदरबाट की तरह चल रहा है। एक जांच के लिए मैं लंबोदर जी को और अपने एमपी साहब को बधाई दूंगा। टीएमटी फंड के लिए इन लोगों ने इस चीज को आगे बढ़ाया है। इस लड़ाई, ये गरीब गुरुआ विस्थापित का पैसा है, ये रंगाई के नाम पर किसी को खाने नहीं दिया जाएगा। ये तैयारी है, लड़ाई मैंने कहा है, कोर्ट के दरवाजे पर बैठेंगे और ऐसे लोग जो लोग जेल की धमकी दे रहे हैं, हम लोग रेडी हैं। हम जेल भरों के लिए सुदेश मातो सबसे पहले जाएगा। ये तैयारी हम लोग, ये भी के लिए रेडी रहिए। आपकी ताकत को फिर से परखेंगे, आप रेडी रहिए, षड्यंत्र रचिए। हम पब्लिक के साथ लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये कमिटमेंट के साथ हम इस धनबाद की धरती पर आइए। एक ऐसा समर की शुरुआत है, ऐसी लड़ाई की शुरुआत है जहां पर असंतोष के बीच में विश्वास को फिर से गढ़ना होगा। हमारी तैयारी प्रारंभ है।
मैं गंभीर राजनीति की अपील करता हूं। मैं अपने इस दौर के नेताओं से भी आग्रह करता हूं, नवीन पीढ़ी से आग्रह करता हूं, आपका भविष्य एक अच्छे और ईमानदार नेतृत्व पर ही संभव है। आने वाला समय इस प्रदेश में जो व्यवस्था या फिर जो राजनीति में जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में खुद को शामिल करना पड़ेगा। इस दुकान का हिस्सा मत बनिए। इस दुकान का हिस्सा बनेंगे, संघर्ष नहीं कर पाइएगा। संघर्ष करना है तो आपको अपने न्याय के पथ पर आना पड़ेगा और इसकी तैयारी के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। आजसू रेडी है अपने संकल्प के लिए? खड़ा हो जाइए, जो जहां है खड़ा हो जाइए, जो जहां है खड़ा हो जाइए, जो जहां है खड़ा हो जाइए। भाई थक गए हैं क्या? मैं थोड़ा सुनना चाहता हूं, थक गए हैं क्या? मैं अपने कार्यकर्ताओं से कह रहा हूं, थक गए हैं क्या? देखो भाई, 42 डिग्री में 5 किलोमीटर आज का चलने का किसी दल में, किसी संगठन में साहस अभी नहीं है। इंडोर मीटिंग हो सकता है, आउटडोर ये पहला है। ये 2 साल में पहली बार हिमायत है, पहली बार सड़क पर उतरे हैं। और ये अगर इनकलाब मजबूत है तो निश्चित रूप से ये झारखंड धनबाद से आबाद बनेगा। ये पक्का है कि धनबाद से ये आबाद बन सकता है। लड़ने के लिए तैयार है ना? तैयार है लड़ाई के लिए, संघर्ष के लिए तैयार है। ये तो अपनी रीत है, अपना स्वभाव में लड़ाई है, हमारे स्वभाव में लड़ाई है। चौक चौराहा पर खड़ा होइए, लुटेरों के खिलाफ चोर 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 की आवाज लगाइए। ये तैयारी करने का समय आ गया है। यहाँ पर चोरी नहीं, डकैती की परंपरा प्रारंभ हो गई। पहले कहते थे कि छुटपुट चोरी हो रही है, अब सीना जोरी चल रहा है और डकैती की परंपरा को लोगों ने अपनाया है। मैंने अपने संबोधन में अपने शासन इकाई के पदाधिकारियों को भी मैंने कहा है, मैं मेरे राजनेताओं से भी आग्रह किया और झारखंड की माटी, झारखंड के संघर्ष को दूषित करने वाले इस नेतृत्व को भी आगाह किया। आइए अब इस परंपरा को आगे बढ़ने न देंगे और इस शहीदों की स्थापित इनकी शहादत की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम संघर्षशील पथ पर आगे बढ़ेंगे। तैयार हैं? तैयार हैं? जय झारखंड, जय झारखंड। मैं कई लोगों का नाम भूल गया हूं। मैं सुभाष जी का, जिला परिषद उपाध्यक्ष जी का, ऐसे कई मेरे बड़े नेता का नाम छूट गया है। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी मेरे दिल का हिस्सा हैं, पार्टी के दिल के हिस्सा हैं आप सभी। इसलिए कभी कभी इतने लोगों की भावनाओं को एक साथ नहीं, और कुछ लोगों के लिए मेरा हिदायत भी है। हम फोटोग्राफी वाले पार्टी नहीं है, ध्यान रखना। हम उस दौर के नेता भी नहीं हैं। इसलिए मात्र इस बात पर कभी संतुष्ट ना होना कि आपका पदार्पण हो गया, काम खत्म। आपका काम आपका गांव बोलेगा, आपका पंचायत बोलेगा, आपका क्षेत्र बोलेगा, वहां नेतृत्व करिए। मैं जानता हूं वर्तमान दौर सोशल मीडिया का दौर है। इस दौर में अपने को तो दिखाइए, लेकिन उसके असली संघर्ष को दिखाइए। तथा कथित क्रांतिवीरों की तरह ना करिए, उस आचरण को कभी मत लाना, क्योंकि इसका परिणाम सही नहीं है। वो परिणाम खुद के लिए हो सकता है, झारखंड के हित के लिए कभी ना होगा। इस बात को ध्यान में रखना। मैं आप सभी का आदर, झारखंड की माटी के शहीदों का आदर, जो लोग कदम बढ़ाकर यहाँ तक आए, जो बड़े लोग रहे, उनका सम्मान। आइए फिर से इस पसीना से इस झारखंड को हम लोग फिर से नहाते हुए पसीना में इस झारखंड को इसके सम्मान के उचित पर स्थापित करने के तैयारी में आज 40वां हमारा स्थापना दिवस को समर्पित करते हुए भविष्य को लड़ाई को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे नेता जेल से निकलेंगे, अदालत में इसकी गुहार होगी। वे फिर से अपने शासन से ये कहते हैं, उनसे ये बात को लेकर कभी किसी गरीब को फंसाने की चेष्टा ना करना, क्योंकि गरीब के परिवार बहुत संघर्ष से आगे बढ़ा है। ये आदतन ये लोग अपराधी नहीं हैं जिसे अपराधी चरित्र देने के लिए आप गढ़ रहे हैं।
अपराधी तो खुलेआम दिन और रात घूम रहे हैं, अपराध तो रोज आप कर रहे हैं। यहाँ की भू संपदा के कोयले को रात भर दोहन करके रोज अपराध आप कर रहे हैं। यदि हम अपने पर आए तो रोज थाने पर एक एक गांव वाला का मुकदमा आपके खिलाफ में करेंगे और अदालत पर जाने का काम करेंगे। आप परे नहीं हैं, आप केस से परे नहीं ना, आप भगवान हैं। ध्यान रखना, मर्यादा पर रहें, मर्यादित रहें। मैंने अपने जीवन में मर्यादा को कभी लांघा नहीं। ये मेरे 25 साल के आम सर्विस का, ये कॉमन सर्विस में एक बात इधर ना एक बात उधर, सुदेश महतो ने किसी को लांछन नहीं दिया, विषय की लड़ाई लड़ी है। मेरा स्वभाव को जरूर देखिए, और मैं सत्ता शीर्ष रहा, मैंने आपके डिपार्ट को होल्ड किया, और मेरा इतिहास क्या रहा है इसको निकाल कर देख लीजिए। मैं बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एक भावना को समझिए, इस राज्य की पीड़ा को समझिए, उस माता की वेदना को समझिए। आपके लाठी गरीब के ऊपर नहीं, ये सुरक्षा का लाठी है। मैं हमेशा कहता हूं कि पुलिस सुरक्षा के लिए, पुलिस डराने के लिए नहीं। और मैं इस बात को भी लगातार कहा हूं कि हमारे क्षेत्र में कोयला हमारे लिए वरदान या अभिशाप, इसका जिक्र लगातार चलते रहेगा, इसका विवरण और विवेचना चलते रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद, आभार। जय झारखंड, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी।